हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना नया चैप्टर कैश बुक का। कैश बुक का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवा दिया था, तो आई होप कि आपने सारी बातें उसमें अच्छे से नोट कर ली होंगी। तो आज मैं बच्चों आपको पहले करवाऊंगा एक सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन अपने साथ साथ। आ जाओ फटाफट। तो जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको सिखा दिया था कि कैश बुक का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं, इट इज सिंपल, बेसिकली कैश अकाउंट। जैसे हम कैश अकाउंट बनाते हैं बचपन में, बिल्कुल उसी तरह ये कैश अकाउंट की तरह बनने वाला कैश बुक। डेबिट साइड में बच्चों आपको याद ही होगा हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। जब हमारे पास पैसा आया, तो जब हमारे बिजनेस में पैसा बढ़ेगा तो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमारे बिजनेस में पैसा कम हो गया, कैश कम हो गया, तो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है, और अब क्वेश्चन करके हम इसको समझते हैं। हम करेंगे बच्चों ये इलस्ट्रेशन। इसमें लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंगल कॉलम कैश बुक एंड पोस्ट देम इन द लेजर। तो पोस्ट देम इन लेजर जो है वो हम अभी नहीं करेंगे, वो मैं आपको सॉल्यूशन में दिखा दूंगा जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि हम लेजर ऑलरेडी पोस्टिंग सीख चुके हैं अपने पुराने चैप्टर में। तो हमारा इस चैप्टर में मेन उद्देश्य है कैश बुक बनाना सीखना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अप्रैल 1, मतलब अप्रैल का जब महीना स्टार्ट हुआ तो लिखा है कैश इन हैंड 50,000। कैश इन हैंड का मतलब बच्चों ये होता है कि इस मंथ की शुरुआत में, जब ये मंथ ओपन हुआ, हमारा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल वाले दिन, हमारे बैंक बैलेंस यानी कि हमारे इनफैक्ट बिजनेस में जो हमारे पास कैश है यानी नकदी है, नकद है, जो हमारे पास ओपनिंग में कैश है वो 50,000 रुपए है। तो कैश इन हैंड का मतलब ये है 1 तारीख 1 अप्रैल को कैश इन हैंड का मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में 50,000 रुपए अभी नकद रखे हुए हैं हमारे बिजनेस में, हमारे ऑफिस में। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? डेट लिखते हैं 1 अप्रैल, कौन सा साल है? 2020, और इसको लिखते हैं हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस है बच्चों हमारे कैश का, और कितने रुपए है? 50,000 रुपए। तो इसको हम इस तरह से रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद 5 अप्रैल को लिखा है कैश परचेजेस 10,000 रुपए। कैश परचेजेस का मतलब समझो। कैश परचेज का मतलब ये, हमने परचेज करा सामान और पैसे दिए, तो हमारा पैसा क्या हुआ? गया। यही हुआ। तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 5 अप्रैल बाय परचेज अकाउंट। और आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हो, पहले ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री सोच लो। परचेजेस की जर्नल एंट्री क्या सिखा रखी है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसकी लेजर पोस्टिंग सोचो। परचेज अकाउंट में पोस्ट करोगे तो कैसे करोगे? डेबिट साइड। कैश अकाउंट में पोस्ट करोगे तो कैसे करोगे? क्रेडिट साइड। तो ये कैश अकाउंट ही तो होता है ना कैश बुक, तो कहां पोस्ट करा? क्रेडिट साइड। उसके बाद 8 अप्रैल कैश सेल्स। हमने कैश सेल करी 8,000 रुपए, यानी सामान बेचा, पैसे मिले, कैश आया। तो कैश आया तो आप यहां पे लिखोगे 8 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपए। उसके बाद 15 अप्रैल परचेज्ड फर्नीचर 5,000 रुपए। तो आपने इस बार फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपए का। तो फर्नीचर खरीदा तो क्या होगा? फर्नीचर खरीदा, पैसे दिए, तो हमारा कैश गया। कहां लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। ये वैल्यू बच्चों करेक्ट कर रहा हूं, वो गलती से मैंने 5,000 लिख दी थी।
इसकी वैल्यू 10,000 गिवन थी, सॉरी। उसके बाद तो फर्नीचर कब परचेज करा हमने? 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल की डेट बाय फर्नीचर अकाउंट 5,000। सिंपल। आपको क्या सोचना है? पैसा आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। सिंपल। नेक्स्ट 25 अप्रैल रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला 1,000 रुपए, कमीशन मिला, पैसा आया। तो कहां लिखना है? यहां लिखना है। क्या डेट थी? 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, पैसा आया। कितना आया? 1,000 रुपए। बस। सो सिंपल बच्चों, सो सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट 30 अप्रैल पेड रेंट 6,000। हमने रेंट दिया, पैसे गए, पैसे दिए, पेड रेंट। तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। 30 अप्रैल बाय रेंट अकाउंट। कितने रुपए दिए? 6,000 रुपए दिए। बस। तो पूरा 30 अप्रैल तक का सारा ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, 30 अप्रैल को महीना खत्म हो गया। ठीक है ना? अब डेबिट साइड को समझो कि ये मटका है, कैश अकाउंट जो है ये मटका है। हमारे पास 50,000 रुपए 1 अप्रैल वाले दिन थे पहले से, तो मटके में 50,000 रुपए का पानी समझ लो पहले दिन था। फिर उस पानी में से 10,000 रुपए हमने पे कर दिए। ठीक है ना? तो इसमें मटके में से 10,000 बाहर चले गए। फिर ये पैसा आया, तो मतलब डेबिट साइड क्या होती है? जितना भी मटके में पैसा आ रहा है वो डेबिट साइड है। तो हमारे पास 8,000 आया, हमारे पास 1,000 आया, तो कुल मिला के अगर हम कुल योग करें तो 59,000 रुपीज वो हैं जो आए। और क्रेडिट साइड मतलब गया, 10,000 गया, 5,000 गया, 6,000 गया। तो 10,000 मटके से बाहर गया, 5,000 मटके से बाहर गया, 6,000 मटके से बाहर गया। तो अब मटके में, आज मेरे इस मटके में कितना पानी बचा हुआ है? तो जिसको आप बैलेंस भी बोलते हो ना। तो 59,000 टोटल है, इधर का ज्यादा वही लिखेंगे। 10 और 5 15 और 6 21, 21,000। 21,000 माइनस कर दो इसमें से, तो आपको 30 अप्रैल का, तो बच्चों डेट लिखनी जरूरी है, महीने का आखिरी दिन लिखना होता है। 30 अप्रैल का बैलेंस, जिसको आप लिखते हो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी मटके में अब कितना बैलेंस बचा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस। महीना खत्म हो गया, मटके में कितना पानी बचा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस। तो वो आप 21,000 माइनस कर दो इसमें से, तो वो बचेगा 38,000। इसका मतलब मेरे मटके में 38,000 रुपए बचे हुए हैं। तो जब मैं अप्रैल खत्म होके मई के महीने में जाऊंगा, हालांकि बनाना नहीं है बट ऐसे ही बता देता हूं, चलो मान लो हम 1 मई को कैश बुक दोबारा से बनाते अगले महीने, तो हम लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि हमारे पास मटके में 38,000 रुपए बचे हुए थे अप्रैल के एंड में, तो अब मई में 38,000 रुपए से हम शुरुआत करते। तो मई का ओपनिंग बैलेंस हो जाता 38,000। हालांकि ये करना नहीं है, हमारा आंसर यहां पे आके फिनिश हो गया। समझ आया ना? कैश बुक का सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक। बस हमें खाली कैश से मतलब है, पैसा आया, नकद गया, सिंपल, खत्म, और कुछ नहीं सोचना। ठीक है सर, कर लिया नोट। चलो, तो अब सर अब क्या करवाओगे आप? अब मैं करवाऊंगा आपको डबल कॉलम कैश बुक, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें काफी बातें हमने कॉन्सेप्ट में सीखी थी। डबल कॉलम कैश बुक, आहा हा।
तो याद करो बच्चों, डबल कॉलम कैश बुक में क्या बताई थी बात, कि इसके अंदर अब हम ऑफिस का जो कैश है वो भी रिकॉर्ड करेंगे और ऑफिस ने जो बैंक अकाउंट खोल रखा है, जो हमारे बैंक में बैलेंस है, वो भी रिकॉर्ड करेंगे। तो एक कॉलम कैश का भी आ गया, एक कॉलम बैंक का भी आ गया डेबिट साइड पर। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वही है बच्चों। पैसा आएगा, मान लो हमारे पास कैश आया तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, हमारे बैंक में पैसा आया तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, फंडा वही। और क्रेडिट साइड पर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इधर आ जाता हूं। अगर हमारा कैश गया तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमारे बैंक में से पैसे कम हो गए तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो फंडा वही है, ठीक है ना। तो फटाफट से फॉर्मेट बना लो आप। चलो ठीक है सर, बड़ा अच्छा फॉर्मेट है। हाँ, तो इसमें डबल कॉलम में आपको सुंदर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा बच्चों, ऐसी। चलो, तो इसका हम क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको करवाता हूं बच्चों अपने साथ साथ, इसमें सारी बातें आ जाएंगी। आ जाओ जी, हम करेंगे ये एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों, मैं करवाऊंगा आपको। इलस्ट्रेशन है ये, दिख गया? यस सर, दिख गया। देखो इसमें लिखा है ना, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक बनानी है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, 2 कॉलम की कैश बुक बनानी है। अब देखो बच्चों, धीरे धीरे चलना है। मार्च 1 कैश इन हैंड 15,000, यानी कि हमारे ऑफिस में गल्ले में कितना कैश रखा हुआ है, कैश इन हैंड। जब ये महीना शुरू हुआ, मार्च का महीना शुरू हुआ, तो 1 मार्च को हमारे पास कैश है 15,000 और उसी के आगे दे दिया कैश एट बैंक 50,000। इसका मतलब हमारे बैंक में भी 50,000 है। तो हाथों में है 15,000 और बैंक में है 50,000। तो ये 1 मार्च को महीना शुरू होते ही हमारे पास इतने रुपए हैं। इसे ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, 1 मार्च टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कितना है 15,000 और बैंक में कितने हैं 50,000, बस। सो सिंपल। ठीक है सर, लिख लिया। इसके बाद अब देखो, बस धीरे धीरे पढ़ना है, कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ो, अपने आप आंसर अंदर से निकलेगा। उल्टी करोगे अभी। 3 मार्च परचेज्ड गुड्स खरीदे फॉर कैश। तो सोचो, पहले सोच लो, गुड्स खरीदे फॉर कैश, पैसे दिए जेब से निकाल के। तो कैश गया कितने रुपए, 6,000। तो 6,000 रुपए कैश गया, तो क्रेडिट साइड पे लिख दो 3 मार्च बाय परचेज अकाउंट 6,000 कैश में से। तो कैश में से, कैश वाले मटके में से 6,000 गए। अभी दो मटके हैं अपने पास, कैश का मटका, बैंक का मटका। तो कैश वाले मटके में से 6,000 रुपए गए। उसके बाद 5 मार्च, इसको ग्रीन रंग कर रहा हूं सर। इसको ग्रीन क्यों करा सर, डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000। बताओ इसको ग्रीन क्यों करा, क्या सिखा रखा है लेक्चर 1 में, डिपॉजिटेड इन बैंक। बच्चों ये हमारा ऑफिस है, ये है हमारा कहीं बैंक है। तो आपने क्या करा, ऑफिस में से पैसे निकाले, ठीक है ना, 5,000 रुपए, और वो बैंक में जमा कर दिए। ऑफिस में से पैसे लेके गए, ये देखो कैश लेके गए, 1,000 के 5 नोट ले गए और बैंक में जमा कर दिए, ठीक है ना। तो अब ये दिमाग मत लगाना सर 1,000 रुपए का नोट कहां आता है, मान लो आता है। तो अगर आपने ऑफिस से कैश निकाल के बैंक में जमा कराया, तो इसका मतलब क्या, ऑफिस का कैश तो कम हो गया है ना, ऑफिस का कैश तो कम हो गया, लेकिन हाँ हमारे बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हो गई। तो इसको क्या सिखाया था, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। याद आ गया? नहीं सर, बिल्कुल भी याद नहीं आया, कोई बात नहीं।
तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश में पैसे कम हो रहे हैं, पहले इस चीज को रिकॉर्ड करते हैं हम, गोला बना दिया, ठीक है। कैश में पैसे कम हो रहे हैं तो किधर लिखोगे, तारीख क्या है 5 मार्च। कैश में पैसे कम हो रहे हैं तो आपको इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5,000 रुपए कैश में कम हो गए तो आपको लिखना पड़ेगा 5 मार्च और लिखना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट। तो 5,000 रुपए कैश में से तो कम हो गए, ठीक है ना। और सिंबल बनाते हैं सी। ये सी जो है इस बात का सिंबल है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, समझ आ रहा है। तो कैश में से तो पैसे कम हो गए तो इसलिए इधर लिखा। लेकिन अब दूसरा पहलू देखो, लेकिन हमारे बैंक में पैसे बढ़ गए, हमारे बैंक में 5,000 रुपए बढ़ गया तो किधर लिखना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा डेबिट में। तो 5 मार्च बैंक में लिखना है बच्चों, ध्यान से, कॉलम को ध्यान से लिखना है। कई बच्चे जल्दबाजी में बेवकूफी कर देते हैं। बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं तो बैंक में लिखना है 5,000। सिंबल क्या बनाना है, सी। सी मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है और पर्टिकुलर में 2 कैश अकाउंट। तो दिस इज बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री, जिसका हमने जिक्र करा था ना लेक्चर 1 में। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो अगर आप इसको समझो तो कैश वाले मटके में से पैसे कम हो रहे हैं लेकिन बैंक वाले मटके में पैसे बढ़ रहे हैं। तो मान लो मेरे पास 2 मटके हैं ये, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस मटके का पानी इस मटके में डाल रहा हूं, बस क्या दिक्कत है। तो इसका पानी बढ़ गया, इसका पानी कम हो गया। चलो ठीक है सर, समझ गए, अब आगे बढ़ो। 8 मार्च कैश सेल्स 10,000। इसका मतलब हमने सेल करी, सामान बेचा और कैश मिला। कैश मिला मतलब मटके में पानी आया। तो 8 मार्च 2 सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। कितने रुपए आए मटके में, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए, बस ये हो गया कैश सेल्स। इसके बाद पढ़ो 10 मार्च। 10 मार्च को रंग बदल रहा हूं। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, ओ माय गॉड, फॉर ऑफिस यूज 2,000। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, इस बार क्या हो रहा है, इस बार बैंक से पैसे निकाल के ऑफिस में लाए। तो बैंक से 2,000 रुपए निकाल के ऑफिस में गल्ले में ले आए तो क्या होगा, ऑफिस के मटके में कैश तो बढ़ गया और हमारा बैंक बैलेंस जो है वो 2,000 रुपए कम हो गया। तो इसको भी क्या लिखवाया था, बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। तो ये भी होती है 10 मार्च की कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखो इस बार उल्टा हो रहा है, इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार बैंक से पैसे कम हो रहे हैं तो बैंक में क्रेडिट साइड पर लिखना है 2,000। सी क्या तारीख थी सर, तारीख थी 10 मार्च। 10 मार्च, ठीक है ना। बाय कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसे कम हो रहे हैं तो इसीलिए बाय कैश अकाउंट। और वो 2,000 कहां आ रहे हैं, 2,000 आ रहे हैं इधर, सी का सिंबल। तो कैश वाले मटके में 2,000 आ गए तो पर्टिकुलर क्या लिखोगे, 2 बैंक अकाउंट, ठीक है ना। इसकी जर्नल एंट्री भी सोच सकते हो आप। इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट 2 बैंक अकाउंट, बस। तो कैश में पैसा आया, बैंक में पैसा कम हुआ, तो दिस इज योर कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट 12 मार्च रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3,000। हमें दामिनी से 3,000 रुपए कैश मिला। अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ 100 अगेंस्ट ड्यूज, और हमने उसको 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो हमें दामिनी से 3,000 रुपए कैश मिला और हमने 100 रुपए उसको डिस्काउंट भी दिया। तो बच्चों 1 मिनट के लिए जरा मेरे साथ आओ। 12 मार्च को हुआ क्या, वो मैं एक बार जर्नल एंट्री करके दिखाना चाहता हूं। 12 मार्च को क्या हुआ, 12 मार्च को
हमें कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, कितना 3000। फिर वो कह रहे हैं कि हमने डिस्काउंट अलाउड भी दिया, कितने रुपए, 100 रुपए। 2, ये दोनों चीजें जो हैं या पैसे हमें किससे मिले, दामिनी से। तो यानी दामिनी से लेने होंगे मुझे 3100, लेकिन मैंने उससे लिए सिर्फ कितने, 3000, और 100 रुपए मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो हम यही एंट्री करते थे ना चैप्टर 8 के अंदर, यही एंट्री करते थे। अब हम इस एंट्री का एनालिसिस अगर करें ध्यान से, तो आप देखो बच्चों, मुझे कैश अकाउंट डेबिट का मतलब है मुझे पैसा मिला, कितने रुपए मिला, 3000 दामिनी से। तो ये तो मैं कैश बुक में रिकॉर्ड कर लूंगा। तो मुझे पैसा मिला ना, मेरे पास तो कैश आया, तो इसे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगा, टू दामिनी, और कैश के नीचे लिख दूंगा 3000। तो मुझे दामिनी से 3000 रुपए मिल गए। तो ये तो आ गया कैश बुक के अंदर। अब जो डिस्काउंट है, जो बची हुई बात रह गई बच्चों, ये जो बची हुई बात रह गई, इसका कहीं कैश बुक में नहीं रिकॉर्डिंग की जाती है ना, क्योंकि ये कैश नहीं है, ये तो डिस्काउंट है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं एंट्री को। तो हमें कैश बुक बनाने के बाद नीचे अलग से 12 मार्च लिख के ये एंट्री करनी पड़ती है। अब इस एंट्री को अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो थोड़ा सा टेक्निकल गलती हो जाएगी। डेबिट है सिर्फ 100, तो दामिनी को 3100 नहीं दिखा सकते, उसमें से 3000 तो ऑलरेडी लिख चुके ना आप। तो आपको सिर्फ इतनी एंट्री शो करनी पड़ेगी कैश बुक के नीचे अलग से। समझ आ गया ना पॉइंट। तो ये एंट्री क्योंकि छूट गई, कैश को तो हम ले गए कैश बुक में, ये जो छूट गई ये यहीं पे अलग से दिखती रहेगी। तो आप इसको भी नोट कर लो। चलो ठीक है सर। आइए अब 15 मार्च। तो 15 मार्च को क्या लिखा है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम निम्रत, हमें निम्रत से चेक मिला 2000 का, एंड अलाउड हर डिस्काउंट 75 अगेंस्ट ड्यूज। समझ गए, सेम कहानी खेल। अच्छा अब ध्यान करो बच्चों, हमें निम्रत से चेक मिला है। तो मैंने आपको स्पेशली सिखाया था, जब चेक मिलता है तो दो बातें होती हैं, या तो चेक उसी दिन जमा कर दिया बैंक में 15 तारीख को ही, या बाद में करोगे। तो एक बार मैं सवाल पढ़ रहा हूं, आगे की डेट्स में देख रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 तारीख को जो निम्रत से चेक मिला वो बाद में जमा कराओ। निम्रत 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 निम्रत, नहीं कुछ नहीं दे रखा। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कि हमने उसी दिन सेम डे ही ये पैसे बैंक में जमा कर दिए। तो 15 मार्च को मुझे निम्रत से 2000 रुपए मिले। तो एक बार एंट्री करके दिखाऊं, वैसे ही शौक किया, क्या एंट्री होगी जब आपको निम्रत से चेक मिला। तो आप लिखोगे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 2000 रुपए, है ना। फिर उसने ये भी कहा था कि आपने उसको निम्रत को डिस्काउंट दिया है 75 रुपए का, टू निम्रत, है ना। यही एंट्री करोगे, बोलो हाँ। हाँ सर हाँ, यही एंट्री करोगे। अब इस एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब हो गया कि आपके बैंक में 2000 रुपए आ रहे हैं। तो बैंक अकाउंट में डेबिट मतलब बैंक में 2000 रुपए आ रहे हैं, तो बैंक के 2000 रुपए तो हम बैंक में डाल देते हैं, बैंक में डेबिट कर देते हैं। तो 15 मार्च को तो मैं लिख लूंगा टू निम्रत, और ये लो जी बैंक में आ गए 2000 रुपए। ठीक है, तो बैंक में तो ये आ गए 2000 रुपए निम्रत वाले। और जो बच गई एंट्री डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू निम्रत 75, ये वहीं पर छूट जाएगी आपकी कैश बुक के नीचे पीछे अलग से। इतना हम छोड़ देंगे अलग से। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना। ठीक है सर, तो बस क्या दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 18 तारीख को क्या हो रहा है। 18 मार्च को लिखा है रिसीव्ड
ए पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है उसमें तारीख आगे की लिखी होती है। भाई आपने मुझे आज पैसे दिए, एक चेक दिया और उसमें तारीख लिख दी 2 महीने आगे की, है ना, तो उसको पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। तो देखो 18 मार्च को चेक मिला, लेकिन चेक पर तारीख क्या लिखी हुई है, 5 दिन बाद की, 23 मार्च की, फ्रॉम दीपक, दीपक से हमें चेक मिला। तो ये तो बिल्कुल सीधा पॉइंट हो गया। तो देखो हमें आज चेक मिला है दीपक से, लेकिन बैंक में कब जमा करेंगे, ये देखो लिखा है, अगली ट्रांजैक्शन पढ़ो, 23 मार्च, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक। तो चेक हमें दीपक से मिला है 18 तारीख को, ये मेरी जेब में रखा है, लेकिन इसको बैंक में कब डाला मैंने, 23 तारीख को। तो ये सिखाया था आपको, हाँ सर सिखाया था, लेकिन याद कुछ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो देखो बच्चों 18 तारीख को आपको सिर्फ एंट्री करनी है। 18 तारीख को कैश बुक में कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको अभी सिर्फ चेक मिला है, बैंक में नहीं डाला आपने। तो जब आपको चेक मिला तो आपकी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, मतलब आपके हाथों में अभी एक चेक है, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। 2, किससे मिला है वो चेक, दीपक से। तो आपको सिर्फ ये एक एंट्री करनी पड़ेगी 18 तारीख को, बस काम खत्म, ओवर, काम खत्म। और फिर ये चेक जमा कब करवाया सर, 23 तारीख को। तो आ जाओ, तो तारीख लिखो 23 मार्च, 23 मार्च, 2 चेक इन हैंड। तो 23 मार्च को लिखना पड़ेगा 2 चेक इन हैंड, और बैंक में आपके 5,000 रुपए आ जाएंगे, क्योंकि आपने उस दिन चेक जमा कर दिया। तो ये बच्चों मैंने आपको स्पेशली सिखाया था, अगर आपको याद हो, और नहीं तो कोई बात नहीं, अभी लिख लो। चलो ठीक है सर, बड़ा मजा आ रहा है। तो बच्चा मजेदार तो बात है ही है। 24 मार्च, इशू चेक। इशू का मतलब होता है हम अपनी चेकबुक से, मैं अपनी चेकबुक लाया, उसमें से एक चेक फाड़ दिया और किसी को दे दिया। मैंने कहा भाई लो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें चेक दे रहा हूं, ये लो चेक ले जाओ। तो इसको बोलते हैं चेक इशू करना। इशूड चेक ऑफ 2500 रुपए टू चंदर, मैंने चंदर को 2500, चंदर इधर आना जरा, ये लो चेक ले लो, उसको इशू कर दिया। ही अलाउड 125 डिस्काउंट, उसने, चंदर ने मुझे 125 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे लिए तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया 125 रुपए। तो मैंने चंदर को चेक दिया, कितने रुपए का चेक दिया, 2500 का, और उसने मुझे डिस्काउंट दिया 24 तारीख को, ठीक है ना। तो एक बार के लिए एंट्री करके दिखाता हूं। अगर हम एंट्री करते तो हम एंट्री करते चंदर डेबिट, कितने रुपए, 2625, 2 बैंक अकाउंट। भाई मैंने उसको चेक दिया कितने का, 2500 का, तो मेरे बैंक से 2500 कम हो जाते। 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, उसने मुझे 125 का डिस्काउंट भी दिया था, लिखा था ना, दिखाऊं सवाल में, 2500 का आपने चेक दिया और आपको उसने 125 का डिस्काउंट दिया। तो अगर मैं चैप्टर 8 में घुस जाऊं थोड़ी देर, तो यही एंट्री करूंगा। हाँ सर यही एंट्री करोगे। अब इसमें जो मेरे बैंक में से 2500 रुपए कम हो रहे हैं, जो मेरे बैंक में से 2500 रुपए कम हो रहे हैं, वो तो अब मैं अपनी कैश बुक में दिखा दूंगा। तो ये 2500 तो मेरे कैश बुक में दिख जाएंगे। तो पहले वो रिकॉर्ड कर दूं, हाँ सर पहले वो रिकॉर्ड कर दो। तो 2500 रुपए तो मेरे बैंक में से कम हो जाएंगे, और इधर पर्टिकुलर में लिख दूंगा बाय चंदर। क्लियर, 2500 तो मेरे बैंक से कम हो गए। अब जो एंट्री बची रिमेनिंग, वो वहीं पे छूटी रहेगी मेरे कैश बुक के नीचे। तो कैश बुक के नीचे एक ये एंट्री छूटी भी रहेगी, चंदर डेबिट 125, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 125। बस। चलो ठीक है सर, बड़ा मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है सर, आ हा हा। चलो
27 मार्च विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1500 रुपए। तो देखो इस बार आपने बैंक से पैसे निकाले, विड्रू फ्रॉम बैंक, तो बैंक से 1500 रुपए निकाले, तो देखो क्या होगा, बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज को समझते हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। नहीं, ध्यान से देखो, बैंक से पैसे तो निकाले, लेकिन आप कहां जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो क्या? अरे ऑफिस तो वहां है सर। ऑफिस जा रहे हो क्या? अरे ऑफिस तो वहां है सर। नहीं जा रहे हो ऑफिस। कहां जा रहे हो? अपने घर जा रहे हो। अपनी बीवी के लिए गुलदस्ते ले गए 1500 रुपए के। तो बैंक से पैसे निकाल के आप पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हो। समझ आ गया पॉइंट? ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये दफ्तर में नहीं लेके गए आप पैसे, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, घर ले गए। हाँ सर, तो कोई नहीं, तो यहां तो कुछ नहीं हुआ, ऑफिस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हां, बैंक से पैसे जरूर कम हो गए, बैंक से 1500 रुपए कम हो गए। तो कहां लिखेंगे कैश बुक में 1500 रुपए बैंक से कम? 27 तारीख को, तो 27 मार्च बैंक में से 1500 रुपए कम। और यहां क्या लिखोगे? बाय, पैसे जब घर ले जाते हो तो क्या बोलते हो? ड्रॉइंग्स अकाउंट। हाँ सर, याद आ गया। तो बस, तो यहां लिख दोगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है। उसके बाद 28 मार्च सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा, नाम दे रखा है सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा, कह रहा है अशोक मित्रा से गुड्स बेचे। अब बच्चों याद करो चैप्टर 8 और उससे पुरानी बातें। सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा, यानी कि नाम दे रखा है अशोक मित्रा, तो आपने इसका मतलब क्रेडिट पर बेचा, उधार पर बेचा। तो भाई मैंने उसको गुड्स बेचे और मैं उससे कह रहा हूं पैसे दे रहे हो क्या? वो कह रहा है नहीं, बाद में दूंगा। तो क्या मुझे कैश मिला? ना। क्या मेरे बैंक में पैसे आए? ना। तो जब 28 तारीख को आपने उधार पे गुड्स बेचे तो कुछ नहीं करना, ये ट्रांजैक्शन पागल बनाने के लिए दी गई है। बहुत बच्चे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एग्जाम में। अच्छा, तो सर बच्चे पागल बन जाते हैं? हाँ, बच्चे पागल बन जाते हैं। ठीक है सर, लेकिन हम वो नहीं है, हम पागल बच्चे नहीं है, तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे। तो 28 मार्च को आपकी कैश बुक में कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है? अशोक मित्रा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बस, ना तो कैश आया, ना कैश गया, ना बैंक में पैसे आए, ना बैंक में पैसे गए, तो कुछ नहीं करना, छोड़ो। 30 मार्च परचेज्ड गुड्स फ्रॉम चंदर 50,000। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम चंदर, ओ माय गॉड, फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर से नाम दे रखा है। तो हमने गुड्स खरीदे और चंदर से उधार पे खरीदे। चंदर अभी तुम्हें पैसे नहीं देंगे, अभी हम तुम्हें कैश भी नहीं देंगे, अभी हम तुम्हें चेक भी नहीं देंगे, उधार में खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो यहां पे इसका कोई काम नहीं है। वाह सर वाह, मजे आ रहे हैं। हे भगवान, हमारे एग्जाम में प्लीज ऐसा क्वेश्चन देना जिसमें सारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो, तो मजा आ जाएगा सर। 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, सारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो। हाँ बच्चों, दुआएं मांगो भगवान से ऐसा हो। चलो 31 मार्च रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2000। ठीक है, हमें चेक मिला बच्चों अशोक मित्रा से 2000 का, एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कहानी, उसी दिन बैंक में भी डाल दिया। तो अशोक मित्रा से बैंक में चेक मिला, बैंक में डाल दिया, तो पैसे आ गए। तो बैंक में पैसे आ गए। तो 31 मार्च टू अशोक मित्रा, और बैंक में 2000 रुपए आ गए। तो बस हो गया बच्चों, देखो सारी ट्रांजैक्शन हमने कर ली फिल। समझ आ गया ना? तो जितना धीरे धीरे पढ़ के करोगे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब बैलेंस कैसे निकालते हैं? धीरे धीरे निकालते हैं, आराम से निकालते हैं। कई बच्चे ना जल्दीबाजी में रहते हैं। एक एक मटका पकड़ो। पहले हम कैश अकाउंट पकड़ेंगे। कैश अकाउंट को मैं ऑरेंज मटका बना देता हूं, ठीक है?
अब 15,000 थे, 10,000 और आए 25,000, 2,000 और आए 27,000, 3,000 और आए, कितने हो गए 30,000। 30,000 रुपए कैश के मटके में 30,000 रुपए आए। अब कैश के मटके में 30,000 रुपए अगर आए हैं तो गए कितने कैश के मटके में से? 6,000 कम हो गए, 5,000 कम हो गए, यानी कि 11,000 रुपए कम हो गए। तो 30,000 रुपए में से 11,000 रुपए कम हो गए, तो बताओ कितना बैलेंस बचा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो कैश के मटके में कितना बैलेंस बचा? सिर्फ 19,000 रुपए बस। तो पहले एक मटके को क्लोज करना होता है इस तरह, ठीक है ना, जल्दी जल्दी नहीं करना, पहले एक मटका बंद। फिर बैंक के मटके में 50 और 5 55 और 2 57 और 5 62 और 2 64,000 रुपए आए। 64,000 रुपए आए। तो 64,000 रुपए आए और गए कितने? गए 2.5 और 1.5 4 और 2 6 6,000 गए। तो 64,000 में से 6,000 गए तो कितने बचे आज मटके में? 58,000। ठीक है ना, समझ आ गई पूरी कहानी? ठीक है, अब देखो मैं बुक में भी दिखाता हूं आपको। तो अब देखो बच्चों, बुक के अंदर भी इनका जब आप कैश बुक देखोगे तो क्या आएगा? वो ही आएगा, बैलेंस आ रहा है ना 31 मार्च को। बाय बैलेंस सीडी 19,000 कैश के मटके में, 58,000 बैंक के मटके में। ये देखो सी के सिंबल देख रहे हो ना, कॉन्ट्रा एंट्री वाले सी के सिंबल। तो बस इस तरह से बनाते हैं बच्चों डबल कॉलम कैश बुक। समझ आ गया पॉइंट? हाँ सर समझ आ गया। तो देखो कितना बढ़िया बना रखा है। ये देखो इन्होंने भी सारी जर्नल एंट्री कर रखी है, दिख रही है सारी जर्नल एंट्री? हाँ सर दिख गई। तो इस तरह कैश बुक के बाद डिस्काउंट्स की एंट्री हो गई, चेक मिला उसकी एंट्री हो गई। तो ये बच्चों पूरा इलस्ट्रेशन था, इस तरह से करोगे तब आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने ये करा। चलो तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। हाँ सर होमवर्क दे दो आप हमें। एक तो आप मुझे करो के दिखाओगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क में, ठीक है ना, ये वाला इलस्ट्रेशन। अगर किसी के पास नहीं है तो वो यहां से भी देख सकता है, ठीक है। तो एक तो हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 4। उसके बाद आप मुझे करके दिखाओगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये वाला, ठीक है सर। तो इलस्ट्रेशन 4 और इलस्ट्रेशन 5, ठीक है, ये दोनों तो हो गए डबल कॉलम कैश बुक के। उसके बाद फिर आप मुझे करके दिखाओगे सिंगल कॉलम का क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 सिंगल कॉलम का। अगर किसी के पास नहीं है क्वेश्चन तो यहां से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 2। और फिर आप मुझे करके दिखाओगे सिंगल कॉलम का क्वेश्चन नंबर 4। तो टोटल 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस बच्चों आपके होमवर्क में हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको होगा कि लास्ट में डाउट आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आने देना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो सिखा भी दूंगा, बट आप होमवर्क में इसको ट्राई अवश्य करना।